आप सभी को पार्ट 2 में स्वागत है। आज हम लोग सेकेंड पार्ट में क्वेश्चन जो है अकाउंट से पढ़ेंगे। सूरदास किस भाषा के कवि है। देखिए क्वेश्चन अकाउंट में आपको बहुत आसान पूछे गए हैं, कोई हार्ड नहीं है कि आपको समस्या हो। सूरदास जो है ब्रज भाषा के कवि है, याद आप रखेंगे कि यह ब्रज भाषा के ही कवि है। ऑप्शन नंबर बी, दलित साहित्य का सौंदर्य शास्त्र नामक आलोचना पुस्तक किसने लिखा है। देखिए दलित जो है आपको पता है, जब आप लोग रीडिंग किए होंगे, मले जो है हंसते मेरा अकेलापन लिखे हो, इसका सही आंसर हो जाएगा आपको ए, ऑप्शन नंबर ए, ओम प्रकाश वाल्मीकि, जो जूठन में लिखे हुए हैं। जूठन एक आत्मकथा है, दलित से आते हैं और इसके बारे में लिखे हुए हैं। ओ सदा निरस शीर्षक निबंध में वर्णित मन कैसा है। देखिए मन के बारे में पूछा जा रहा है क्वेश्चन नंबर 53 में। क्या आंसर इसका आंसर हो जाएगा, चलिए इसका आंसर हो जाएगा 53 का। जल्दी से आप लोग कमेंट करेंगे, बताएंगे कितना सही हो कितना गलती हुआ। चलिए इसका सही आंसर हो जाएगा डी, गहरे विशाल। चलिए अगला क्वेश्चन है, किसकी विजय हुई, सेना के नागरिक की पंक्तियाँ किसकी है। देखिए इसमें हार जीत सबको पता है कि सेना ही हार जीत हो सकता है, सेना का ही हो सकता है, नागरिक का ही हार जीत हो सकता है, आपको दूसरा किसी का नहीं हो सकता। बहुत ईजी है आपको हार जीत। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अशोक वाजपेयी का मूल निवास स्थान कहाँ था। देखिए एक नंबर के पूछेगा निवास स्थान, इसलिए इसका भी वीडियो आगे आपको बनाकर दे दिया जाएगा। घबराने की बात नहीं है, समझे कि नहीं। चलिए बताइए 55 का क्या होगा। अशोक वाजपेयी का जो है मूल निवास, चलिए सागर मध्य प्रदेश में। चलिए आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 56। चलिए कलर की मौत शीर्षक कहानी में कलर का नाम क्या है। देखिए मौत किसी का होता तो आदमी पूरा बढ़िया से पूछता है क्या हुआ क्या नहीं हुआ। तो इवान टेमिनचित चेखव, इसको याद रखे कि आदमी कोई मरता तो चीख चीख के पूछता है क्या हुआ क्या नहीं। ऑप्शन नंबर ए, इसका सही आंसर हो जाएगा ये। ईमान शब्द का विलोम क्या। देखिए विलोम आपको जो है साइंस का हो आर्ट्स का हो, हिंदी में कोई आपको हार्ड नहीं पूछे जाते। फिर भी 1% भी डाउट हो, आपको लगे कि हाँ हमारा 1% डाउट लग रहा है, तो छोड़ दीजिएगा इसको और आगे भी प्रश्न आपको दिए गए उसको बनाएंगे। तो ईमानदार का हो जाएगा उल्टा बेईमान, ऑप्शन नंबर बी। आवरण शब्द का विलोम शब्द क्या होगा। चलिए अब आप लोग को इजी एक दे रहे हैं कि आप थोड़ा आप समय भी ले सकते हैं कि हाँ इसका सर यह होगा। चलिए 58 का बताइए। ऑप्शन नंबर डी, आवरण का होगा अनावरण। चलिए ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ऊँच शब्द का विलोम क्या होगा। बहुत इजी है विलोम शब्द, घबराने की जरूरत नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर आपको 59 का बताएंगे। चलिए इसका हो जाएगा नीच। चलिए आगे, कठोर शब्द का विलोम क्या हो। कठोर कह रहा है, कठोर मतलब समझ रहे हैं क्या होता है 60 क्वेश्चन में। चलिए इसका हो जाएगा कोमल। पंचायती राज में क्या होगा। सबको पता है कि अब ऐसा ज़माना आ गया है कि पंचायती राज में कुछ देखने को नहीं मिल रहा है, पूरा ख़त्म है। तो पंचायती राज में क्या खो गया है, तो पिछले वीडियो में आप लोगों को बताया गया है। ऑप्शन नंबर सी, पंच परमेश्वर। अतोन चेखव की कहानी है। देखिए अभी बताए हैं कि भाई जो चिक चिक के बता, देखिए एक ही प्रश्न से कितना पूछ दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 62 का जल्दी बताइए। कलर की मौत, एक लेख और पत्र में जो लिखते हैं तो आपको किसके पास, सुखदेव के पास लिखते हैं भगत सिंह। चलिए आगे बढ़ते हैं। तेरी कुरमाई हो गई किस कहानी से संबंधित। देखिए कुरमाई की बात कहा गया है, यह पंजाब में आपको बोला जाता है कि लड़कियों को जब सगाई हो जाता है तो एक साल दिया जाता है, जिसको हम लोग बिहार में कहते हैं तौलिया, दे दीजिए, इसको दे दिया जाता है। उसके बाद से उसका विवाह पक्का हो जाता है, ठीक है। चलिए तेरी कुरमाई हो गई इस कहानी से संबंध क्या है, तो उसने कहा था। वाह क्या कहानी है, लिखे हुए हैं गुलेरी जी। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन 65। ज्ञानेंद्र पति किस प्रशासनिक पद पर थे। कारा अधीक्षक। ऑप्शन नंबर सी, जेलर। जेलर। कृष्ण शब्द का विलोम क्या होगा। कृष्ण का शुक्ल होगा, ऑप्शन नंबर डी। स्तुति के शब्द का विलोम क्या होगा, निंदा। आप लोग इतना भी बनाए होंगे कि कोई दिक्कत ना होगा। संध्या शब्द का विलोम क्या होगा। देखिए कितना इजी आपसे पूछे जा रहा है। संध्या का प्रातःकाल, सुबह। चलिए 69 का बताइए कितना होगा 69 का, जल्दी से बताइए। चलिए बहुत इजी है, आप लोग कन्फ्यूजन नहीं होइएगा, दूसरी का स्वच्छ होगा। चलिए
आगे बढ़ते हैं हम लोग 70 से, देखेंगे क्या है बात क्या नहीं है। ठीक है, चलिए इसका सब्जेक्टिव भी इस पर चर्चा करेंगे कि आपको दिक्कत ना हो सब्जेक्टिव में भी, नहीं तो सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव पर भीड़ गया हुआ कि हाँ क्या होगा क्या नहीं होगा। भाई सब्जेक्टिव भी थोड़ा बहुत देखते चलिए। देखिए बहुत इजी है, पूछे जा रहे हैं कि शेष शब्द का विलोम क्या होगा। शेष शब्द का विलोम पूछा जा रहा है, उल्टा शब्द। देखिए विलोम बहुत पूछता है, साइंस आर्ट्स वाले के स्पेशल हिंदी ही है आप लोग का। चलिए ऑप्शन नंबर हो जाएगा अवशेष, सीधे अ लगा दीजिए अशेष, ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं, गोद में सोने वाला बालक क्या कहलाता है। जो गोद में सोता है खत्तर कुचन, तो इसका हो जाएगा अंकशाई। चलिए ऑप्शन नंबर सी। गुरु के समीप रहने वाला विद्यार्थी क्या कहलाता है। देखिए अब आगे गुरु के समीप 72, बताइए गुरु के समीप रहने वाला विद्यार्थी क्या कहलाता है। अंतेवासी। चाहे ऑप्शन नंबर सी। बहुत मार देता है ब्रह्मचारी है, ब्रह्मचारी कैसे होगा, गुरु के समीप से रहेगा तो अंतेवासी होता है। एक शब्द बताना है जिसका खंडन न किया जा सके, बताइए उसका क्या होगा। जिसका एक के शब्द बताना है जिसका खंडन न किया जा सके। 73 जल्दी बताइए। चलिए इसका आंसर हो जाएगा आपको 73 का डी, अखंडनीय। आगे बढ़ते हैं, जिसके बिना काम न चल सके, इसके लिए एक शब्द क्या होगा। जिसके बिना कामें नहीं चलने वाला है, उसके लिए आप बताएंगे क्या होगा। कुछ गलत नहीं सोचिए, बताइए इसका क्या होगा 75 क्वेश्चन का। ऑप्शन नंबर बी है आवश्यक। चलिए 75 क्वेश्चन का बी। आगे बढ़ेंगे, जो खाने योग्य हो, खाद, ऑप्शन नंबर सी। अनल शब्द का पर्यायवाची क्या होगा। अनल, बताइए 77 का क्या होगा। चलिए आग। आयुष्मान शब्द का पर्यायवाची चिरंजीवी, पहले वीडियो में भी आप लोगों को बताए हैं। झंझट शब्द का पर्यायवाची क्या होगा। देखिए दुख होता है, परेशानी भी होता है, बवाल भी होता है, आसानी। जल्दी बताइए आपको क्या होगा। चलिए इसका हो जाएगा आपको बवाल भी, बवाल आंसर सही होगा। आगे बढ़ते हैं, 80 क्वेश्चन देखिए कह रहा है कि आपको डरावना शब्द का क्या, डरावना शब्द का पर्यायवाची पूछे जा रहे हैं। 80 का क्या होगा। चलिए जल्दी बताएंगे, वीडियो लॉन्ग नहीं करना है, जितना हो सके आपको 50 को सेट इसका बन जाए। चलिए इसका होगा भय। अगला, रक्षक शब्द का प्रत्यय क्या होगा। देखिए मूल शब्द आप लोगों को बताया गया कि मूल शब्द निकाल लीजिए, इसके बाद जो बचे उसको लिख दीजिएगा। चलिए 81 का जल्दी बताइए। 81 का आंसर हो जाएगा आपको सी हो जाएगा। परलोक में क्या होगा, तो पर। चलिए इसमें देखेंगे आपको थोड़ा बहुत डाउट हो तो छोड़कर आगे आप बढ़ सकते हैं फाइनल में। परलोक का हो जाएगा पर। अज्ञान शब्द में उपसर्ग क्या होगा। बात को ध्यान रखेंगे कि आपको बताया गया शुरू वाला उपसर्ग होता है। देखिए अ प्लस ज्ञान, तो आपको जो है शुरू वाला पूछा जा रहा है, इसका आंसर क्या हो जाएगा ज्ञान। अगला है नकलची। नकलची में क्या होगा। देखिए इसमें क्या है कि प्रत्यय पूछ रहा है, तो आपको मेन क्या है कि मूल शब्द निकालें। नकल, उपसर्ग निकाल दीजिए, तो नकल हो गया, मूल शब्द निकले। इसके बाद से क्या बच गया आपका, उसको आपको बताना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 84 का बताएंगे, जल्दी से बताएंगे। चलिए इसका हो जाएगा आपको डी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। यशोदा शब्द का संधि विसर्ग क्या होगा। देखिए जब भी ओ की मात्रा हो, ओ लगा हो, तो सीधे विसर्ग में बदल देना, ऑप्शन नंबर ए। संसार शब्द का, देखिए अनुस्वार लगा हो तो इसमें क्या करना है, म हलंत बदल देना है। तो देखिए म हलंत लगा हुआ है, तो ऑप्शन नंबर ए। पवन शब्द का क्या होगा। देखिए तो पवन का पो प्लस अन होगा, ऑप्शन नंबर ए। चलिए आगे बढ़ते हैं, उद्योग। देखिए जब भी आपको जो है विद्यालय वाला द की मात्रा हो तो सीधे बदल लीजिए। आपको किसमें बदलना है, 88 के बताइए। थोड़ा आप लोग नियम भी पढ़े होंगे, बहुत से यूट्यूब पर पढ़ता है कि इस प्रकार से यह है हुआ है, तो आप लोग घबराने की जरूरत नहीं। जब इसमें मात्रा में हो तो आपको त हलंत बदलना है, ऑप्शन नंबर बी। कुहासा। कुहासा क्या हुआ, संधि विच्छेद। अभी देखिए ठंडी का माहौल भी है, बताइए कुहासा क्या होगा, तो पुलिंग हो, ऑप्शन नंबर ए। घी शब्द क्या है, 90 का बताइए। घी शब्द क्या होगा, घी शब्द 90 का बताइए। 90 का बी पुलिंग,
भक्तमाल के रचनाकार कौन है? भक्तमाल नाभादास, ये आपको रचना पूछा गया है। हिंदी कहानी के विकास का मील पत्थर कौन सी कहानियाँ है? उसने कहा था, ऐसा कहानी आपको देखने को भी नहीं मिलेगा। जयशंकर प्रसाद का महाकाव्य क्या है? कामायनी। पुत्र वियोग से कविता कवित्री कौन है? सुभद्रा कुमारी चौहान। पुत्र के बारे में लिया गया है आपको, माँ का तकलीफ आपको इसमें बताया गया। चलिए इस सेट का थोड़ा सब्जेक्टिव भी हम लोग कर लेंगे। चलिए जितना हो सके वीडियो को शेयर करें और बढ़ाएं। मालती किस कहानी की पात्रा है? चलिए मालती 95 का बताइए। मालती ये बहुत ईजी है, रोज कहानी। ज्ञानेंद्र पति जो कविता जो लिखे हैं, तो गांव के घर में पति ही रहता है, ठीक है, तो इसका हो जाए गांव का घर। हिंदी साहित्य का सूर्य किसे कहा जाता है? सूरदास को कहा जाता है, ऑप्शन नंबर ए। नाभादास के काव्य जो रचना लिखे हुए हैं, तो इनका जो निवास स्थान कहाँ है? 98 का। चलिए इसका सही आंसर हो जाएगा आपको वृंदावन में। सुभद्रा कुमार चौहान का जन्म कब हुआ था? 1904 में। मुक्तिबोध का जन्म स्थान बताइए, मुक्तिबोध का जन्म स्थान क्या होगा? श्योपुर। चलिए अब हम लोग थोड़ा जो है सब्जेक्टिव पे चर्चा करते हैं। देखिए आपको ध्यान देना है कि आपको जो है किसी एक पर निबंध लिखना। देखिए आपको थोड़ा बहुत, देखिए निबंध का सबसे आसान तरीका, कोई भी यूट्यूब बता देता है कि निबंध है इस ट्रिक पर लिखिए, उस ट्रिक पर लिखिए, कोई इससे फ़ायदा होने वाला नहीं है। जब तक जो है निबंध को 1 से 2 बार लिखेंगे नहीं, तब तक आपको कोई अभ्यास नहीं होगा। तो देखिए आपको ध्यान देना है, क्वेश्चन 1 में कह रहा है कि निम्नलिखित में किसी एक पर निबंध लिखना है। ठीक है, सबसे पहले निबंध आपको जानकारी होती है, उसके बारे में कुछ लिख सकते हैं सही। कह रहा है कि हमारे पर्व के बारे में जो भी आपको हो उसके बारे में जानकारी आपको लेकर लिख देना है। निबंध के जितना अभ्यास कीजिए उतना फ़ायदा है। अगला है क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में किन्हीं 2 अवतरणों का। देखिए इसमें पंक्तियाँ पकड़ना, देखिए इसमें है अर्धनारीश्वर से लिया गया है, ये आपको ओ सदा नीरा का है, पूरब से पश्चिम आते हैं अधिनायक का है, फिर होता रहता यह है, ये आपको जो है किसका है? याद रखिए ये आपको पुत्र वियोग का है। पत्र का वही बात आपको बोलने कहता है, ऐसे कर लो, मेन टॉपिक याद कर जाओ, यह है नहीं। पत्र को सबसे आसान है कि 1 से 2 बार लिखेंगे, मासिक शुल्क माफ करने के लिए प्रधानाचार्य के पास, तो 1 बार से 2 बार लिखेंगे तो आपको आसानी से क्लियर हो जाएगा। एक ही बनाना। यदि आप तीसरा क्वेश्चन बना रहे हैं, यदि तीसरा का पहला मेन पॉइंट नहीं आ रहा है आपका, तो अथवा में देकर आपको नीचे वाला प्रश्न भी बना सकते हैं। अगला है चौथा पॉइंट में समझेंगे, निम्नलिखित प्रश्नों में किन्हीं 5 प्रश्नों का। देखिए इस प्रश्न को ध्यान देना है कि आपको जो है 10 प्रश्न है, उसमें से 5 प्रश्न का उत्तर देना है। याद रखें कि जितना सीरियल अंक से हो उतना आप दीजिएगा तो फ़ायदा रहेगा। ये नहीं कि आप बना रहे हैं 9 और फिर उसके बाद बनाइए 1, ऐसा कभी नहीं करना है। देखिए इसमें आपको पढ़ने में थोड़ा टाइम कम मिलता है, संक्षेपण विषय आगे हम लोग चर्चा करेंगे। देखिए इसमें आपको जो है कहानी से पूछे जाते हैं, जैसे अर्धनारीश्वर निबंध के बारे में 6 दिया जाएगा, 3 गो प्रश्न आपको बनाना है। देखिए कविता से क्या है, उषा वाला पूछ दिया गया है, तुमुल कोलाहल है, अधिनायक है, देखिए 3 गो आपको इसमें से आ गया। इसके अलावा कहानी से 3 गो है, लहना सिंह का है, अर्धनारीश्वर का है, रोज का है। तो इस बात को ध्यान रखेंगे, 3 ही प्रश्न आपको बनाना है। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। जितना चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ना, चलिए आगे बढ़ते हैं।